नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। आज हम सभी लोग जानते हैं कि अभी भारत के यह हिंदी मीडिया या यूट्यूब पे पूरा तरीका से इस बात पर छाया हुआ है कि क्या फिर से भारतीयों का सर है वह भारत के जो शासन करता है या जो प्रतिनिधि है जो सरकार के रूप में बैठे हुए हैं, क्या वह भारतीय जनता का सर फिर से झुकाने का काम कर रहे हैं क्या? अगर भारतीयों के साथ इसी प्रकार से मजाक करते रहा गया तो वह दिन दूर नहीं जब भारत के लोग इस प्रकार के राजनीतिक व्यवस्था से कहीं ना कहीं खुद को एक अलग और कटा हुआ महसूस करने लगेंगे कि जो घटना अभी पहलगांव में धर्म पूछ के बीच इतने सारे हिंदुओं को मार दिया गया और उनको महिलाओं को छोड़ दिया गया और यह बताया गया कि जाओ अपने लोगों को बता देना, और उसी के बीच में हम सभी लोग जानते हैं कि भारत ने एक जो ऑपरेशन स्टार्ट किया, डिजिटल स्ट्राइक करना स्टार्ट किया पाकिस्तान के ऊपर, और वह अब लगता है कि हमारे यहाँ के जो अधिकारी हैं और साहब जितने ऊपर बैठे हुए हैं जिनके अधिकार क्षेत्र में यह काम आता है, वह को पुनः प्यार पाकिस्तान से जागने लगा है। क्योंकि वहाँ के जितने भी यूट्यूब चैनल को और टीवी को जितने भी चैनल को यहाँ भारत के अंदर बंद किया गया था, उसको पुनः फिर से सारे चैनलों को धीरे धीरे खोलने का काम किया जा रहा है। हम सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पर अधिकतर व्यूअर पाकिस्तान में भारत के ही व्यूशिप लेते हैं और बहुत मोटा डॉलर छापते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए ये सारे यूट्यूबर, और वही यूट्यूब का जो डॉलर जाता है उसी का पैसा से फिर आईएसआई वहां के, क्योंकि वहां के पूरे सिस्टम पे वहां के फौजी या आर्मी आईएसआई के रूप में पूरे के ऊपर राज्य करती है, और उनसे डरा धमका कर या वही लोग खुद जाकर उनको टैक्स के रूप में या और भी मस्जिद के फंडिंग के रूप में जाकर पैसे देते हैं, और वही पैसे से वह आतंकवादी हथियार, गोला बारूद और गोली बंदूक किनते हैं और उसके बाद बॉर्डर पार करके कश्मीर और भारत के अंदर आ जाते हैं। और वही जब भारत के अंदर आते हैं और वहीं फिर धर्म पूछ के हिंदुओं को मारते हैं। इसके बाद जब देखा जाता है यहाँ के पॉलिटिकल लोगों के द्वारा कि लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, तो एक बताया जाता है बहुत बड़े चौड़े होकर कि हमने डिजिटल स्ट्राइक कर दिया। अरे कहाँ गया वह चौड़ापन? ये हिंदुओं के साथ और भारतीयों के साथ मजाक कब तक किया जाएगा इस देश में? ये बात हम नहीं, बड़े बड़े आज भारतीय जर्नलिस्ट भी इस बात को उठा रहे हैं कि क्यों आखिर भारतीयों के साथ इस प्रकार का भद्दा मजाक किया जा रहा है। क्या प्यार जाग चुकी है उस पाकिस्तान के लिए जिनके यहाँ के सारे यूट्यूबरों को, जो यूट्यूब बैन होने पे भारत के सारे लोगों को एक से एक बढ़ के यहाँ के लोगों को गाली पर गाली दिया जा रहा था। आज क्या भारतीय जो इधर से जवाब देने की, जो देश से प्रेम करते हैं, आखिर उनका क्या गलती था? कोई इस चीज के बारे में बता पाएगा कि कैसे जज्बात के साथ खेला जाता है, कैसे इनके साथ आखिर इस प्रकार के लोगों के द्वारा इस YouTube चैनल उन लोगों को खोलने का आखिर क्या चीज की जरूरत आ पड़ी? अगर एक देशभक्त लोग वहां के गाली गलौज इस चीज को सुनते हैं और वो वहां के लोगों को हम इस बात को तो बोलेंगे कि वे लोग तो पूरी तरीका से बेशर्म हैं, क्योंकि वह कन्वर्टेड है, उनका बदलाव हमेशा जारी रहता है। कभी तुर्की को बाप बनाते हैं, कभी हमारे जैसे जितेश को भी बाप बना लेते हैं, और कभी उस सऊदी अरब वाले को बाप बना लेते हैं, और कभी अमेरिका, कभी चीन, क्योंकि उनका समय समय पर बाप और सारे के सारे प्रजाति की तरह बदलते रहते हैं। और उसी प्रकार से अब भारत की भी जैसे लग रही है पॉलिटिकल सिस्टम भारतीयों के साथ ही अपना बदला हुआ रूप दिखाने लग रही है। हम जानना चाहते हैं कि पूरे आज भारत के लोग, जितने भी देशभक्त लोग हैं, वह जानना चाहते हैं कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी आ पड़ी भारतीय सरकार को कि उन्होंने पाकिस्तान के जो यूट्यूब चैनल को बंद किया था, ऐसा क्या प्यार जाग चुकी कि उसे खोलने की आवश्यकता पड़ गई? क्यों वहां के चैनलों को अनब्लॉक किया जा रहा है भारत के अंदर? ये वही जिहादी हैं जो जिहादी मुंह पर भी गाली देते हैं और यहाँ से डॉलर भी लेते हैं, और कहीं न कहीं यह एक प्रकार से सॉफ्टनेस ही भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है। बहुत सारे रिपोर्ट साझा किए जाते हैं और वह रिपोर्ट में साफ साफ यही बात दिखाया जाता है कि भारत के साथ आप चाहे कुछ भी कर लो, यहाँ की जो पॉलिटिकल विल जो होती है एक कड़े डिसीजन लेने की, वह कहीं ना कहीं भारत के अंदर बहुत कमी पाई जाती है। उसमें बहुत ही ढुलमुल रवैया अपनाया जाता है इस प्रकार के कारणों के लिए। आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने युद्ध में बेशक जीते, उनके सारे के सारे जितने भी रनवे थे और एयरफोर्स के जितने भी फील्ड थे उनको हमने तबाह कर दिया, लेकिन हमने मैदान पे तो युद्ध जीत गए, लेकिन डिजिटल तरीका से हमने युद्ध हार गया।
हार गए। आज से 2 दिन पहले हम सभी लोग जानते हैं कि जहां पर एक देश के अंदर जहां पे मीटिंग हो रहा था, उस मीटिंग में भारत से भी भारतीय नौसेना के अधिकारी गए हुए थे। और वहां पे जाने के बाद जब हमारे भारतीय सेना, वायुसेना के मुंह पर यह बोल दिया गया कि आपका 6 विमान गिरा है, तो उस भारतीय सेना को सफाई देते देते हालत खराब थी। आज भी यह नहीं हमारे भारत वायुसेना बताना चाहती कि कितने एयरफोर्स के फाइटर जेट गिरे। आखिर क्या समस्या था आपको? युद्ध ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ ना? बताइए आखिर क्यों प्यार जागने लगी उस पाकिस्तानियों से? आज किसी न किसी प्रकार से आप बेशक मैदान पे युद्ध जीते, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे विश्व में आपने उतना अपने सारे संसदों को भ्रमण करवाया, उसके बदले आपको मिला क्या? आज भी चाइना में जो एससीओ का मीटिंग हुआ, उसमें पहलगांव का कोई चर्चा नहीं आया, बेशक आपने साइन करने से मना कर दिया। दूसरी तरफ आप जो मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में भी आपसे ही आपके अधिकारियों के मुंह पे पूछा जाता है कि 6 फाइटर जेट आपका गिरा दिए, और वह बिल्कुल आपको हारा हुआ महसूस कराना चाहते हैं। इसीलिए क्योंकि आपके पास डिजिटल तरीका से आपके पार्टी, जितने भी यहाँ पर पार्टी हैं, उन पार्टी का तो अपना अपना आईटी सेल हो सकता है, बीजेपी, कांग्रेस, राजद, सपा, जितने भी पार्टी हैं सारे लोगों का, लेकिन भारत को प्रतिनिधित्व करने के लिए एक भी डिजिटल, क्या आपके पास चैनल है जो पूरे विश्व को कवर करता है? जब आपके पास खुद का अपना एक भारत का चैनल तक नहीं है, तो आप ये बात कैसे सोच सकते हैं कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी युद्ध जीत जाइएगा? हम सभी लोगों ने देखा कि इजराइल जानता है कि उसको कैसे और क्या करना है। क्लियरिटी थी उसके जो भी नेतागण थे उनके पास। उन्होंने ईरान के ऊपर स्ट्राइक करते हैं और सारे के सारे चीजों को बिल्कुल सामने खोल के रख देते हैं, बताते हैं, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट सारा का सारा क्लियर था और आपका कॉन्सेप्ट यही क्लियर नहीं था। वह जो एयरफोर्स के अधिकारी थे, वह शुरू में इसी बात को बताएं कि हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके साइड से बिल्कुल भी पाकिस्तानी जो फोर्स हैं उनके ऊपर हमें हमला करने की आजादी नहीं थी। हमें यह बात से रोका गया था, हमको सिर्फ वहां के आतंकवादियों को मारना था। लेकिन इसी चक्कर में हो सकता है जो फाइटर जेट जो शुरू में मिस हुआ, जो हमारा फाइटर जेट मारा गया, इसका कहीं ना कहीं उसी से पूरी तरीका से मिलते जुलते सारे के सारे हम कामों को देख रहे हैं। क्योंकि मिस्टेक वहीं से हुआ, क्योंकि आपने पूरे वहां के आतंकवादियों को मारने में लगे हुए थे और इस साइड से आपके फाइटर जेट पे वहां के फोर्सेज ने अटैक किया। आज आप पूरे देश को तो बेशक ढोल पीट के ये भी बताते हैं कि हम रसिया और यूक्रेन दोनों के साथ गले मिलते हैं और दोनों के साथ बात करते हैं, लेकिन फिर आखिर ये क्वेश्चन क्यों नहीं उठाए जाना चाहिए भारतीय की ओर से कि आज मध्यस्थता कराने की जब बात आई तो आपके साथ क्यों नहीं आकर बैठा गया? आखिर क्यों तुर्की में ही जाकर वह मध्यस्थता की बात कर रहे हैं? क्योंकि आप लोगों की ढुलमुल रवैया से सारे देश वाकिफ हैं। आप खुद एक छोटा सा प्लेटफॉर्म, एक छोटी सी ऑपरेशन पे आप अगर अपने खड़े नहीं रह पाए तो वे तो युद्ध की बातें हैं। ये बातें कड़वी हो सकती हैं, लेकिन कड़वी बातें बिल्कुल सुननी चाहिए, सुननी पड़ेगी, क्योंकि आज सिर्फ जितने भी भारतीय हैं 100 करोड़, उनके साथ आज मजाक होने हुआ है। उनके साथ जो कि देश के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े थे, उनके साथ इस प्रकार का आज भद्दा मजाक किया गया है। आखिर इस प्रकार से कब तक? आपको मैं आप सभी लोगों से दोस्तों जानना और पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से रवैया अभी अपनाई जा रही है, जिस प्रकार की नीति अभी सरकार के द्वारा अपनाई जा रही है, क्या लगता है कि आपको जो ये वाटर स्ट्राइक जो चल रहा है, ये अगर थोड़ा सा दबाव पड़ेगा ऊपर से, तो क्या ये पीछे हटने में 1 सेकंड भी लेंगे? आप देख लीजिएगा कि अभी जितना उछल रहे हैं, हम वाटर स्ट्राइक नहीं छोड़ेंगे, जैसे ही ऊपर से थोड़ा सा दबाव पड़ेगा, ये बिल्कुल पीछे हट जाने की पूरी तरीका से तैयारी में है और होंगे, क्योंकि न तो सामने नहीं कोई फ्रंट है, न तो क्लियरिटी है कि हमको करना क्या है। बस अपने लोगों को किसी भी प्रकार से चूरन देने की आवश्यकता है और उनको चूरन दिया जा रहा है। ये चूरन पहले पाकिस्तान के नेता लाहौरी चूरन अपने जनता को बांटा करते थे, आज वही चूरन इस भारतीय को दिया जाता है, हर भारतीय को।
लेकिन सच बात तो ये है कि वहां के सारे लोग अपने दिमाग पे ढक्कन लगा के बंद किए हुए हैं, इसलिए वह भारत अपने सरकार से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछते। लेकिन भारत ऐसा नहीं है। भारत की हर जनता जब आप सही काम करेंगे तो आपके लिए ताली भी बजाएगी और आपसे खुश भी होगी। लेकिन अगर जिस दिन आपने खिलवाड़ और उसी के शायद मजाक करना स्टार्ट कर दिया, तो जो हालात आज कांग्रेस का पहुंचा हुआ है, हो सकता है वही हालात आने वाले जब आपके भी अस्तित्व में कोई पार्टी आ जाएगी, तो उस आपका भी शायद यही हाल हो सकता है राजनीतिक स्थिति में। अगर इसी प्रकार से आप लोग भद्दा मजाक हिंदुओं के और भारतीय के साथ करते रहें, हमेशा से सिर झुकवाने का काम अगर करते रहें, तो आगे चल के कहीं ना कहीं लोगों को डिसीजन लेना ही पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि आपसे नहीं हो पाएगा, रहने दीजिए आप। बात अभी तो कांग्रेस की ओर से पूछा गया कि जब आपने वहां के यूट्यूबरों का चैनल खोला कि क्या हुआ, रगों में सिंदूर बहना बंद हो चुका है क्या? तो क्या ये बात गलत है? बिल्कुल। आप में इस प्रकार के डिसीजन लेने से पहले आप सोचते क्यों नहीं हैं? और हम सभी लोग इस चीज से आज बहुत ही दुखी हैं कि इस प्रकार के नतीजे जो लिए जा रहे हैं आगे चल के, ये जो वाटर स्ट्राइक मीडिया में पड़ा, जब देखा गया कि पॉलिटिकल माहौल अभी गर्म है तो उस टाइम चूरन देने के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन अब जैसे जैसे लोग देख रहे हैं कि ठंडा हो रहा है माहौल, इन लोगों ने अपना खेल अलग से स्टार्ट कर दिए हैं। पुनः उन जिहादियों को डिजिटल तरीका से भारत के अंदर इंटरफियर करने का काम करने के लिए स्टार्ट कर दिए हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो जासूस पकड़े गए थे, पाकिस्तानी जासूस भारत के अंदर, वे कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया से इन्फ्लुएंस थे। या जितने भी अभी हमारे यहाँ जासूस पकड़े जाते हैं, उनमें एक कारण पूरी प्रकार से ये है कि डिजिटल मीडिया के द्वारा ही सारे के सारे लोगों को ये सब चुंगल में फंसाया जाता है। और ये बात भी बोलना गलत नहीं होगा कि उन्हें चुंगल में फंसाने के लिए इस प्रकार का डिसीजन खुद हमारे सरकारों के द्वारा ही लिया जाता है। अरे उसका तो टोटल सर्वर बैन कर देना चाहिए भारत के अंदर। आपने और यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं तो अभी इतना भी सॉफ्ट नहीं बना जाता कि लोगों को इस प्रकार के कठोर शब्द बोलने के लिए मजबूर होना पड़े। आज हम सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोग कहते हैं कि पूरे विश्व में भारत के खिलाफ रेसिज्म फैल रहा है। रेसिज्म जब फैलाने के लिए हमारे ही नेता इस प्रकार की ढुलमुल रवैया अपनाएंगे, जो भी देश में अगर भारतीयों के खिलाफ कुछ होती है तो क्यों नहीं हमारे भारतीय सरकार, उस देश के सरकार को बोला जाता है कि अगर इस प्रकार से रहा तो मैं आपके देश से सारे व्यापार और सारे काम को बंद कर दूंगा, सारे व्यापार को बंद कर दूंगा। लेकिन इतना बोलने के लिए अपने लोगों के साथ खड़ा होना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो एक राजनीतिक पार्टी के रूप में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री चलाना है, फैक्ट्री चलाना है। जैसे जैसे इंडस्ट्री चलता है उसी प्रकार से हमारे यहाँ राजनीतिक पार्टियां होती हैं। जैसे हर भारतीय को अकेला छोड़ दिया जाता है कि आप खुद समझिए, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी पे विश्वास करेगा भारतीय जनता? और ये जो अभी जो स्थिति बन रही है, यह स्थिति ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के साथ बन रही है। आप विश्व में बहुत सारे देशों को उठाकर देखिएगा तो इसी प्रकार की घटनाएं आपको नजर आएगी। उदाहरण के लिए आप अमेरिका की घटनाओं को देख लीजिए, वहां पर भी इसी प्रकार से लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि अब कौन से सरकार को हम चुने। आप बेशक इस बात से, हमारी बातों से आप सभी लोगों को बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन सच बिल्कुल सच होती है। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।